आदरणीय पूज्य प्रणव पंड्या जी महाराज, जो स्वयं में विश्वव्यापी एक स्वीकृति है, उनका संगठन, उनकी संस्था गांव-गांव, हर गली मोहल्ले में है, पूरे विदेश में उनका बड़ा प्रभाव है। तो ये बड़ी पहल हुई पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज के शरीर न रहने पर, जहाँ बड़े आहत थे, विचलित थे, व्याकुल थे, और एक वो अपूर्णीय क्षति है। हमें ऐसा लग रहा था कि उनके न रहने पर एक प्रकार से आचार्य सभा को किस प्रकार से दिशा दी जाएगी। तो उनके न रहने पर ये दो विभूतियों का हमारे साथ जोड़ना, मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अब आचार्य सभा बड़ी बलवान हो गई है और हम बहुत बड़ा कार्य कर सकेंगे। काफ़ी कुछ कहूँगा और काफ़ी कुछ बातें बताऊँगा। मेरे रूप में आपको एक चिकित्सक मिला है, एक साइंटिस्ट मिला है यहाँ पर, और मैं आज भी मेडिकल साइंस का एक डॉक्टर हूँ। तो उस नाते मैं पेशेंट भी देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ। आप ये मान कर चलिए, इस बीमार समाज को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर आपको मिल गया है आज आचार्य सभा में। वो हमेशा यहाँ मौजूद रहेगा और आपके बीच में रहेगा। सबसे पहले मंच पर उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, रामदेव जी महाराज, जो मुझे बड़ा भाई मानते हैं, मेरे छोटे भाई की तरह से हमेशा व्यवहार भी करते हैं। विश्वेश्वर जी महाराज, श्री ज्ञानानंद जी महाराज, हमारे बीच में हमारे मेजबान श्री ब्रह्मेशानंद जी महाराज, माधव प्रियदास जी, गोपाल मणि जी, और यहाँ उपस्थित सभी संत स्वामी परमात्मा जी महाराज। आज आपको स्वामी जी के स्थान पर निश्चित करते हुए हमें अच्छा भी लगा और दुख भी लगा, क्योंकि स्वामी जी नहीं। पर ये है कि देह जब तक है तब तक उन्होंने पूरा काम किया। अंतिम समय तक आप और मैं, हम दोनों साक्षी हैं, क्योंकि हम दोनों नियमित रूप से उनसे मिलते रहे, आखिरी समय तक मिलते रहे। स्वामी जी की को मैं अपने पिता के समान मानता था। उन्होंने मुझे पुत्रवत स्नेह भी दिया। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, चाहे वो न्यू जर्सी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का धर्म सभा हो, चाहे वो यहाँ की धर्म सभा हो, सभी में मुझे बड़ा सम्मान भी दिया, बड़ा प्यार भी दिया। मेरे रूप में एक ऐसा व्यक्ति देखते थे जो कि वैज्ञानिक समुदाय से, बुद्धिजीवी समुदाय से है और वो काम कर सकता है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि स्वामी जी ने जो उम्मीद लगाई थी, उन उम्मीदों को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली जो उनकी उम्मीद थी, संगठनों संबद्धों सबो मदद से जनता की भावना के साथ संगठन को बनाए रखें। हिंदू धर्म आचार्य सभा एक साथ बनी रहनी चाहिए, और उसी एक साथ बनी रहने के भाव से जब स्वामी परमात्मा जी का प्रस्ताव आया, मैंने अपने कार्यक्रम स्थगित किए और मैं यहाँ आया। मैं दूसरा जो उनका संकल्प था कि गंगा और यमुना दोनों शुद्ध होनी चाहिए, जो उन्होंने आदेश दिया था मुझे, उसके लिए मैंने 10 लाख वॉलंटियर लगाए पूरे देश में। जो सारे विभिन्न ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उसके माध्यम से आने वाले 10 वर्षों में हम गंगा और यमुना को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे। इसका एक वचन देता हूँ सारे आचार्यों को यहाँ पर, कि उनका एक जो आश्वासन मैंने दिया है, उनको अंतिम 1 माह में दिया है। और उनके अलावा मेरा ये आश्वासन पूरे देशवासियों को भी है कि गंगा यमुना शुद्ध होनी चाहिए। एक और जो सबसे बड़ा आज मुद्दा है, वो है बुद्धिजीवी समुदाय, तथाकथित यूनिवर्सिटी में काम करने वाले प्रोफेसर्स का, जिन्होंने कि हमारे संस्कृति और अध्यात्म की चेतना के साथ, चिंतन चेतना के साथ खिलवाड़ करना चालू कर दिया। अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों में जबरदस्ती इसी काम में उलझे रहे हम लोग। इसलिए एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया गया, इस मुद्दे के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देने की बात की जाती है। इन लोगों का एक ही काम है कि किसी भी तरह से धर्म को नीचा दिखाया जाए, और किसी भी तरह से संभव हो, अगर संभव हो सके तो ऐसा कुछ किया जाए कि 5 साल तक मोदी जी इन्हीं कामों में लगे रहे, कोई बड़ा काम न करता। मुझे जो लगता है कि एकता और अखंडता को तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं
जिन लोगों ने कभी भारतीयता का पाठ ही नहीं पढ़ा, जिन्होंने कभी राष्ट्रीयता का पाठ नहीं पढ़ा। मैं शुरू से राष्ट्रीयता से जुड़ा हूँ, भारतीयता से जुड़ा हूँ। संघ की मेरी विचारधारा नहीं है, मैं उसको ही मानता हूँ। और मैं मानता हूँ कि ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को मिलजुल करके प्रयास करना पड़ेगा कि हमारा संगठन एकजुट हो, संघबद्ध हो। हमारा प्रयास ये हो कि हम स्वामी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इस रूप में दें कि आज जो विद्यार्थी समुदाय, युवा समुदाय, युवा चेतना जो गलत दिशा में जा रही है, उसको हम क्रांति के माध्यम से, युवा क्रांति के माध्यम से सही दिशा में लाने की कोशिश करें। मैंने एक आध्यात्मिक क्रांति का वर्ष चालू किया है, युवा क्रांति वर्ष। इस युवा क्रांति वर्ष में मेरा ऐसा विश्वास है कि हम करीब करीब 6.5 लाख युवा प्रतिनिधि तैयार कर पाएंगे, जो लोगों को अध्यात्म का वैज्ञानिक संदेश देंगे, वैज्ञानिकता के माध्यम से अध्यात्म का संदेश, ताकि वो जन जन के बीच पहुँचे। और बहुत सारे लोग इसको समझते हैं केवल पलायनवादियों का, और न जाने किस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। तो कम से कम उसको वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो एक नया माहौल बनेगा, नया क्षेत्र बनेगा। स्वामी रामदेव जी के होते हुए हमें कोई चिंता की बात नहीं। स्वामी रामदेव जी ने आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से स्पॉन्सर करने की उनको बात कही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ वो समर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं, और उनके पास कभी पैसे की कमी रहने वाली नहीं है। उनके ऊपर ये सिद्धि बनी रहेगी लक्ष्मी की, और ये लक्ष्मी की सिद्धि बनी रहेगी तो एक धर्म बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा निश्चित रूप से। मैं उनके साथ हूँ इस मामले में। मैं वो अकेला ना समझे अपने आप को, मैं उनके साथ हूँ। जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपके साथ करूँगा। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो यूएनओ के बारे में जो एक बात कही, यूएनओ जैसा ऑफिस हमारा होना चाहिए। मैं उनसे पूरी तरह से कहूँ, मैं चाहता हूँ कि हिंदू धर्म का इतना बड़ा केंद्र बने, और ज़रूरी नहीं कि दिल्ली में बने। और आज भारत की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, ऋषिकेश, आध्यात्मिक राजधानी में बनना चाहिए वो केंद्र, यूएनओ जैसा केंद्र जो बने। और मेरे ख्याल से स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की भी यही इच्छा थी। अगर उनकी इच्छा यही थी और आप सबकी भी इच्छा यही है, तो हम लोग फिर कल्पना करें, फिर अभी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके पूरे देश को इसमें रोटेट करते हैं, देश को इन्वॉल्व करते हैं, और पूरे देश के सभी प्रांतों के लोगों को मूवमेंट इसको गतिशील करते हैं कि एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जिसकी आवाज़ सुने बिना कोई निर्णय न दिया जाए, कोई किसी प्रकार की कोई बात कहीं से भी न हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई बात हो, चाहे कहीं की भी बात हो। हम अपनी आवाज़ को सबसे पहले बुलंद रखना चाहते हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमारा परसेंटेज हमारा है। हम हिंदू राष्ट्र के भारत में रहने वाले हैं, और क्या कारण है कि हमारी आवाज़ तो कम सुनी जाती है, बाकी दूसरों की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है। धर्मांतरण के बारे में स्वामी रामदेव जी ने जो बात कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि इस क्षेत्र में मुझे ये देखने में आता है कि जब मैं भारत से बाहर जाता हूँ, पूरे देश के कोने कोने में, विदेश के कोने कोने में, सब 80 देशों में यात्रा की मैंने, तो मैंने ये देखा है कि भारतीय धर्म अध्यात्म की ओर लोग उड़ते चले जा रहे हैं। रशिया में करीब करीब इस समय 15-20 लाख लोग अध्यात्म की ओर छोड़ रहे हैं, भारतीय अध्यात्म की ओर। और भारत में ये दूसरे धर्म कैसे आगे चले जा रहे हैं? मतलब भारतीय अध्यात्म जहाँ नहीं है वहाँ पहुँच रहा है, और जहाँ है हम लोग वहाँ दूसरे धर्म आ रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं पुश करने में किसी न किसी का हाथ है, और वो जिनका हाथ है उन लोगों को पहचाना जाए, और पहचानने के बाद इन लोगों को एक्सपोज किया जाए सबके सामने, और एक्सपोज करने के बाद उनकी जो संकीर्ण विचारधारा है, शुद्ध विचारधारा है, उसके बारे में लोगों को समझाया जाए। और उसके पश्चात मैं समझता हूँ कि आचार्य सभा का, मुझे मालूम नहीं कोई बुकलेट निकलता है कि नहीं, कोई एक मासिक समाचार पत्र या न्यूज़ लेटर से निकले, जिसको कि हम सभी के माध्यम से आप मुझे दें, मैं अपने सारे परिवार के लोगों के बीच में उसके 30% सबमिट कर दूँगा। पूरे 10 करोड़ व्यक्ति जितने जुड़े हैं उन सबके पास पहुँच जाएगा। तो एक ऐसा अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसा मेरा सुझाव है कि आप जितने भी धर्म सभा के यहाँ लोग आए हैं, यहाँ पर लोगों का अगर साथ लेने के साथ साथ यदि साथ चलते हुए हम लोग यदि एक साथ पढ़े, तो एक बात को ध्यान रखें जो गीता में लिखी, वही मत्तः परतरं नास्ति किंचिदस्ति धनंजय, मत्तः परतरं नास्ति किंचिदस्ति धनंजय,
मई सर्वविदम गौतम सूत्रे मणि गणाई। तो जो ये सूत्र है इसको पिरोने वाला स्वामी दयानंद स्वामी का आत्म शरीर हमारे भी वो कभी नहीं जाएगा। महामानव कभी शरीर से नहीं जाते, आत्मा से सूक्ष्म शरीर रूप में हमेशा बने रहते हैं। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे हमेशा शक्ति देते रहे